सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट जा रही है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा ही फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, हड़बड़ी को, जल्दबाजी को दर्शाता है। आप जैसे जातक बहुत फुर्ती में कोई भी काम करने वाले देखने को मिलते हैं। जो भी एक बार ठाना वो चीज़ करके दिखाना है, और जिस भी बात से इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो गए वो काम डेफिनेटली अपने लाइफ में करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस कारण से ये ज़िद्दीपन को भी व्यक्त कर रहा है और एक प्रकार से इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर को भी दर्शा रहा है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। तो इसके लिए भी अगर आप जॉब की भी प्रिपरेशन यहाँ कर रहे हैं, जो अभी आपके माइंड में चल रहा है, तो हाई पोस्ट अथॉरिटी के लिए आपको जो है अपने आप को तैयार करना चाहिए। वही आपको कंफर्टेबिलिटी देगा, अदरवाइज अनसेटिस्फेक्शन हमेशा जॉब के रिगार्डिंग भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल इस कारण से अच्छा देखने को मिलता है। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाते हैं। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है। तो कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट, ये बहुत अच्छा यहाँ देखने को मिलता है। और थर्ड फिंगर की लेंथ भी अच्छी है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये करेजियस टाइप ऑफ नेचर और एक प्रकार से बहुत ज़्यादा ही जुनूनियत को भी यहाँ पर ये दर्शाता है। इस कारण से किसी से भी आप जैसे जातक नॉर्मली डरते नहीं हैं। वहीं फर्स्ट फिंगर का जो लेंथ है वो कुल मिलाकर के शॉर्ट है, तो इस कारण से मैरिज थोड़ा डिले देखने को मिलता है, या फिर जो वैवाहिक सुख है वो थोड़ा देरी से देखने को मिलता है। अदरवाइज़ यहाँ पर देखें फिंगर के ऊपर, तो फिंगर के ऊपर जस्ट आपके सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो कि एक अच्छे फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में आप जैसे जातक ढल जाते हैं और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रख पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। फैलेंजेस यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है। इंटरनल मार्स थोड़ा सा वीक जा रहा है, तो अपने स्टेमिना व एनर्जी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जैसे योगा, प्राणायाम, इन सारे क्रियाकलापों में अपने आप को लिप्त रख के अपना एनर्जी, स्टेमिना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। थंब का साइज शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना और सुनना ही आप जैसे जातकों को ज़्यादा पसंद आता है। बेफिजूल की बातों में कभी भी अपना ध्यान, रुझान नहीं इतना दिखाने वाले रहेंगे। और यहाँ पर देखें तो कुल मिलाकर के जो थंब का जॉइंट है वहाँ पर मांसल अच्छा है, तो बहुत ज़्यादा हार्डी किस्म का नेचर है। एक बार जो ठान लिया वो चीज़ करके ही दिखाना है। और एक प्रकार से देखा जाए यहाँ पर तो फर्स्ट और सेकंड फ्लेंज में देखें तो सेकंड फ्लेंज की लेंथ अच्छी है। अगर लॉजिक लगा के आप अत्यधिक काम करेंगे तो उन सारे कार्यों में आपको निश्चित तौर पर सफलता देखने को मिलेगा। और वहीं यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी मौजूद है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को दर्शाता है। तो इस कारण से अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ, योगा करें, तो लाइफ में आपके पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, अचीवमेंट और सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर भी अच्छा बढ़ने वाला रहेगा। वही बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन अच्छा जा रहा है, जो एक अच्छे हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। इस कारण से आप जैसे जाते कभी भी किसी भी प्रकार के मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं, और जो भी जिम्मेदारी या काम आपके ऊपर दे दिया जाए तो अपने तरफ से 100% एफर्ट्स डाल के उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले भी रहते हैं। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें, तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर आपका वेल डेवलप्ड है। जब गुरु इस प्रकार से परफेक्ट डेवलप्ड देखने को मिले तो ये बहुत अच्छा नॉलेज भी व्यक्ति को देता है, और बहुत अच्छा जीवन में सुख सुविधाएं भी देने वाला रहता है, और आरामदायक जीवन बनाता है। यानी बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली लाइफ में बहुत इजी वे में मिल जाती हैं, यानी लक्की ये कुल मिलाकर के बनाता है। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में भी इंगेज करवाती है, वहीं ये दयालुपन को भी व्यक्त करता है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना। ऐसे तमाम योगों के साथ साथ आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा ही सोशल वर्कर भी देखने को मिलते हैं, या पेट लवर भी होते हैं, और इन्हीं सारे कार्यों के द्वारा समाज में खूब इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान कमाने वाले होते हैं। 10 लोग हमेशा सलाम ठोकने वाले आपको मिलेंगे, आप अगर ये सारे कार्यों में अपने आप को लिप्त रख पाए तो।
शनि का क्षेत्र थोड़ा सा कम विकसित है, जिसके कारण ये थोड़ा सा आलसी भी व्यक्ति को बनाता है। ऐसे देखा जाए तो पाम का फॉर्मेशन आपको बिल्कुल हार्ड वर्क को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन सैटर्न माउंट जब वीक हो जाता है तो इस कारण से टाल मटोल की आदत या कहीं ना कहीं देरी से काम बनने के योगों को दर्शाता है। और वहीं बात करें भाग्य रेखा के बारे में, तो भाग्य रेखा आपके क्लियर कट मून के एरिया से निकली तो बहुत अच्छा ये मदर सपोर्ट को इंडिकेट करता है। बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ, अचीवमेंट और सक्सेस देखने को मिलता है। आफ्टर मैरिज भी बहुत अच्छा लाइफ में भाग्योदय होता है। तो इस प्रकार का मून लक लाइन पब्लिक सपोर्ट को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक पब्लिक के द्वारा मिलने वाले सहयोग को, प्रोत्साहन को मिलने के बाद जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। इसलिए नॉर्मली ऐसे जातक अगर अपना क्रिएटिविटी आर्ट दूसरों के सामने शो करें तो ग्रोथ अच्छा होता है, बिजनेस करें तो ग्रोथ अच्छा होता है, या मन के द्वारा जो पैशन या हॉबी है उसको फॉलो करके कोई काम करें तो बहुत ट्रिमेंडस ग्रोथ और सक्सेस लाइफ में देखने को मिलता है। और ये जो फेट लाइन है आपकी कंटिन्यू बेसिस पे चल रही है, लेकिन ये सैटर्न तक नहीं। यहाँ पर आप एक चीज़ सबसे पहले नोटिस करिए कि आपका जो फेट लाइन है वो परफेक्टली सैटर्न तक नहीं पहुँच पाया, तो उस कारण से व्यक्ति अपने जीवन में तकरीबन सारी सुख सुविधाएं अर्जित कर पाता है, सारा ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन आपका यहाँ कंप्लीट होगा। लेकिन जब सैटर्न तक फेट लाइन नहीं पहुँच पाता है, इट मीन्स आपके हर काम के जो एंडिंग पॉइंट रहेगा उसमें डेफिनेटली अड़चन, बाधा, रुकावट आनी ही है। जितनी भी इच्छा मनोकामना है वो पूर्ण तो होगा, लेकिन देरी से होने वाला रहेगा। तो प्रॉपरली जब सैटर्न तक फेट लाइन नहीं पहुँच पाता तो ये नॉर्मली अनसेटिस्फेक्शन को सबसे पहले डिनोट करता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सैटर्न रेमेडी करना होगा, तब जा करके ये जो पॉसिबिलिटीज़ है सही हो पाएगा, और तब जाके आपके अत्यधिक काम समय रहते बनेंगे और प्रॉपर सेटिस्फेक्शन भी लाइफ में आपको मिल पाएगा। सूर्य पर ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका सूर्य वलय है। जब इस प्रकार का यहाँ पर योग बनते हुए देखने को मिलता है तो इस कारण से किसी भी काम में मन प्रॉपर्ली नहीं लग पाता है। सूर्य यहाँ पर कारक है आपके सक्सेस का, तो कोई भी काम का प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं मिल पाता है, ना ही नाम, ख्याति, इज्जत किसी भी काम का मिल पाता है। कोई भी काम में जितना भी एफर्ट डाल दिया जाए लेकिन क्रेडिट कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है। और अगर बात किया जाए जॉब के रिगार्डिंग भी, तो उसमें भी अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और उतार चढ़ाव, चेंजेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो सैटर्न और सन के लिए आपको जो है सबसे मेन यहाँ रेमेडी करना होगा, तब जा कर के प्रॉपर ग्रोथ मिलेगा। अदरवाइज़ इसके रिगार्डिंग यही चलते रहेगा कि बार बार जो है अनबन, मतभेद रिश्तों में या वैचारिक मतभेद पिताजी से, या फिर हर काम में कहीं ना कहीं जो है रुकावटें आपको आते हुए देखने को फिर मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर बात करें मरकरी माउंट का, तो मरकरी माउंट यहाँ डेवलप ठीक चल रहा है आपका, और यहाँ पर एक से अत्यधिक रेखा आपको व्यापार में लाभ अवश्य दिलाएगा, क्योंकि ये अच्छी मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो बोलचाल की कला में आप जैसे जातक अच्छे निपुण देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आपकी जो एक प्रकार से मरकरी लाइन है वो भी सपोर्ट अच्छा कर रहा है व्यापार में, क्योंकि यहाँ पर इस रेखा के द्वारा आपका मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन डेवलप्ड हो गया है, जिसके कारण पैसा भी जीवन में अच्छा आता है, रुकता भी है, तो उसका सदुपयोग भी होने वाला रहता है। और बिल्कुल क्लियर कट डीप लाइन यहाँ पर अवेलेबल है, करेक्ट आपके अराउंड 34 के एज में। तो अराउंड 34 के एज के लमसम तक आपका जो है बहुत गहरा अटैचमेंट रिलेशनशिप जो है होने के योग है। उसके पहले तक कोई भी ऐसा साइन नहीं है, तो उसके पहले तक कोई भी रिलेशनशिप सक्सेसफुल आपका नहीं रहा है, वैसे योगों को ये यहाँ दर्शा रहा है। और इसके अलावा बात करें हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा यहाँ पर देख पाएँ तो ये तो बिल्कुल एकदम सीधे जा रही है। जब हार्ट लाइन स्ट्रेट हो और बिल्कुल यूनियन लाइन भी स्ट्रेट हो, तो जो पार्टनर होता है बहुत ज़्यादा ही केयर और अटैचमेंट, बॉन्डिंग और रिलेशनशिप जो रहती है मैट्रिमोनियल लाइफ में, बहुत ज़्यादा ही स्मूथ और बहुत गुड जो है कंडीशन में देखने को मिलता है, जिस कारण से अटैचमेंट, बॉन्डिंग, अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति एक समान देखने को मिलता है। इसीलिए मैट्रिमोनियल लाइफ बहुत ज़्यादा ही आपकी बेनिफिशियल रहेगी। और यहाँ पर जो एक शाखा निकल के गई हुई है ये आपको हाई पोस्ट और अथॉरिटी दिलवाएगा और धार्मिक भी बनाएगा, क्योंकि ये आपकी सपोर्टिव हार्ट लाइन नहीं है, ये आपकी फेट लाइन है। और जब इस प्रकार की फेट लाइन इंडिपेंडेंट निकल के गुरु पर जाती है तो गुरु कारक है जो है यहाँ पर आपके आत्मसम्मान का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का और इज्जत शोहरत का। तो ये चीज़ें पर्याप्त आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। और ये फॉरेन से भी आपको कनेक्शन डेफिनेटली यहाँ पर कराने वाला रहेगा। तो ये सारे साइंस भी बहुत अच्छे हैं। देखा जाए ओवरऑल तो प्रैक्टिकल और सिंपैथेटिक नेचर है, बहुत एक्सट्रीम इमोशनल नेचर नहीं है आपको। और यहाँ से एक रेखा निकल के जो मंगल पे जा रही है ये मांगलिक होने के योगों को दर्शाता है, जिसके कारण जो है मैरिज भी जो है कुंडली मिलान करके ही करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और थोड़ा एग्रेसिव नेचर भी होता है, एग्रेशन थोड़ा ख़राब यहाँ देखने को मिलता है। वहीं बात करें हार्ट लाइन के जस्ट पैरेलल जो ये लाइन चल रही है, थोड़ी सी एक प्रकार से भ्रम की स्थिति को दर्शाता है, इस कारण से भी मूड स्विंग का प्रॉब्लम रहता है। लेकिन एज ए नॉर्मल देखा जाए तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है। तो हेल्थ भी आपका कुल मिलाकर के पॉजिटिव रहेगा, ज़्यादा उसमें डिमेरिट या ट्रबल नहीं है। और जो भी रिलेशन आप अपने लाइफ में निभाएंगे उसमें अपनी ओर से 100%
जो है एफर्ट्स डालने वाले रहेंगे। वहीं बात करें आपके माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन भी प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है यहाँ पर आपके लाइफ लाइन से, जो बेसिकली ज़िद्दीपन को ज़्यादा व्यक्त करता है। आप जैसे जहाँ तक एक बार जो ठान लिए तो वो चीज़ करना ही है, क्योंकि बचपन से ही आपको हर प्रकार का इंडिपेंडेंसी मिला हुआ होता है और यही रीज़न है कि अपने ज़िद की बात आप किसी से भी कैसे भी मनवा लेते हैं। अब यहाँ पर आपकी माइंड लाइन में देखेंगे तो माइंड लाइन में बाइफोर्क का फॉर्मेशन हुआ है। बाइफोर्क का फॉर्मेशन व्यक्ति के इंटेलिजेंसी को बढ़ा देता है, चतुर चालाकीपन को यहाँ पर ये व्यक्त करता है। और यहाँ पर एक जो सहयोगी मस्तिष्क रेखा आ रही है आउटर मार्च से, ये आपको बहुत ज़्यादा ही हिम्मत देगा, जिसके कारण आप कभी भी किसी भी परिस्थिति या किसी भी व्यक्ति से डरेंगे नहीं, बल्कि हर प्रकार की चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना डट करके यहाँ पर करने वाले रहेंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी हो जाती है और यही रीज़न है कि रिस्क बहुत ज़्यादा लाइफ में लेने लगते हैं। और यहाँ पर देखें तो एक प्रकार से माइंड लाइन प्योरली आपका स्ट्रेट जा रहा है, जिसके कारण ये मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को इंडिकेट करने के साथ साथ अच्छे शार्प मेमोरी को दर्शाता है, जिसके कारण छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातें अच्छे से याद रहती है। कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने के चांसेस भी आप जैसे जातकों के बहुत अच्छे होते हैं और अपने खुद के मेंटेलिटी और डिसीजन मेकिंग स्किल के बदौलत जीवन में एक्सट्रीम लेवल की ग्रोथ सक्सेस कर पाने के साथ साथ जो है प्रमोशन होना या सही समय पर सही डिसीजन लेना, अच्छा इनकम जनरेट कर पाना, ऐसे तमाम योग यहाँ पर आपके माइंड लाइन पर बने हुए हैं। तो इस माइंड लाइन के ऊपर चाहे जितना भी प्रेशर क्यों ना आ जाए, लेकिन आप जैसे मस्तिष्क रेखा वाले जीवन में कभी भी हार नहीं मानते हैं और हर मुसीबत का सामना डट करके करते हैं। तो वास्तव में ये जो माइंड लाइन है बहुत ज़्यादा बेस्ट रिएक्ट कर रहा है। और यहाँ पर जो मल्टीपल्स लाइन निकल के आपके जा रही है बुध की तरफ, तो ये खासकर बिजनेस में इंटरेस्ट जो है रहने के योगों को दर्शा रहा है। वहीं बात करें आपके यहाँ पर लाइफ लाइन के विषय में, तो लाइफ लाइन का फ्लो भी बिल्कुल क्लियर कट कर्व लेते हुए सीधे के सीधे आपके शुक्र की तरफ झुका हुआ, जो अच्छे खासे फैमिली सपोर्ट और अटैचमेंट को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बाइफोर्क का फॉर्मेशन भी हुआ है आपके लाइफ लाइन के एंड में, जो अच्छे खासे ट्रैवलिंग को दर्शाता है। तो विदेश यात्रा होना, छोटी मोटी यात्राएं जीवन भर होते रहना, वैसे योगों को दर्शाने के साथ साथ मल्टीपल ऑफशूट भी यहाँ पर आपके निकले हैं। ये सेल्फ मेड लक लाइन इसे कहते हैं, जिसके कारण आप जैसे जातक अपना भाग्य खुद के द्वारा लिखते हैं और खुद के मेहनत पराक्रम के बदौलत जीवन में सर्वश्रेष्ठ लाभ कमा पाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो प्रोग्रेस लाइन है ये आपका निकला हुआ है उम्र तकरीबन 34 में, फिर उम्र तकरीबन 36 में। तो इन दोनों उम्र में कुछ ना कुछ धन लाभ होना या आपके मन मुताबिक कोई काम होना, जिस कार्यों में प्रयत्न कर रहे हैं उन सारे कार्यों से लाभ देखने को मिलना जो है दर्शाता है। और यहाँ पर आपकी सहयोगी रेखा भी चल रही है, तो पार्टनर का भी सपोर्ट आपको बहुत अच्छा जीवन में मिलने वाला रहेगा, यानी स्पाउस का और बाहरी दुनिया लोगों का। इसके अलावा लाइफ लाइन में कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है और सीधे के सीधे लाइफ लाइन का कर्व बिल्कुल स्मूथ है। तो ये स्वास्थ्य भी अच्छा रखेगा और ऊपर से जीवन शैली भी जो है वो लंबी आपकी रहेगी। उम्र तकरीबन 80 क्रॉस यहाँ पर आपका जो है देखने को मिल रहा है। अंदरूनी मंगर पे थोड़ा काम करना है। आउटर मार्स डेवलप ठीक है, तो आउटर मार्स क्या जब इस प्रकार से डेवलप्ड हो तो आप जैसे जातकों में एग्रेशन बेशक होता है, लेकिन कंट्रोल्ड एग्रेशन देखने को मिलता है। और दूसरी बात ये यहाँ देखेंगे तो यहाँ की जो ये आड़ी रेखा है ये थोड़ा कोर्ट कचहरी के मामलों तक भी ले जाती है, इसीलिए एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और जल्दबाजी में कोई भी काम करने से बचें, अन्यथा इससे नुकसान जो है आपको थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। वहीं बात करें आपके शुक्र के क्षेत्र की, तो शुक्र का क्षेत्र भी विकसित अच्छा है, जो कि एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को दर्शाता है। यहाँ की जो आड़ी रेखा आप देख पा रहे हैं ये अनावश्यक चिंताओं को व्यक्त करता है, जो ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण बेसिकली आता है। वहीं यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शाती है, जो हमेशा आपको आते जाएगी, और सहयोग भी हमेशा घर परिवार सगे संबंधियों का आपको मिलते रहेगा। ऐसा शुक्र थोड़ा कामुकता भी देता है और किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन भी लगवाता है। तो किसी भी प्रकार की अगर गलत लत है तो उससे छुटकारा पाने का प्रयत्न करें, नहीं है तो बहुत अच्छी बातें बच के रहें, क्योंकि ऐसा शुक्र खर्चे बहुत करवाता है, शौकीन किस्म का नेचर भी देता है व्यक्ति के अंदर। और यही रीज़न है कि छोटी मोटी चीज़ों से कभी लाइफ में डील ही नहीं करते हैं। हमेशा जो थिंकिंग होती है या जो पसंद होती है बहुत ऊंची देखने को मिलता है। केतु रिस्पॉन्ड ठीक कर रहा है, तो इसमें मुझे कोई कमी नहीं दिख रहा है। केतु के कारण यात्रा शुभ फलदायक रहेगी। चंद्र के ऊपर मल्टीपल्स आड़ी रेखा होना फोकस में कमी लाता है, बेचैनी महसूस होता है, मन भटकता है, और एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर आपको जो है ट्रैवलिंग से बहुत ज़्यादा वास्तव में लाभ मिलेगा। अगर आप कोई बिज़नेस भी करते हैं ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग,
या ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग, तो इन सारे कार्यों से लाभ अच्छा मिलेगा। खान पान के रिगार्डिंग भी अगर कोई बिजनेस करते हैं तो भी उससे लाभ अच्छा मिलेगा। और यहाँ स्क्वायर का साइन आपको जन्म स्थान से दूर खुद की ज़मीन जायदाद या प्रॉपर्टी दिलवा के ज़रूर रहेगा। तो ये साइन भी यहाँ पर मुझे बहुत पॉजिटिव देखने को मिला है। इन फ्यूचर अगर यहाँ पर मरकरी लाइन प्रोमिनेंट क्रिएट होता है और ट्रायंगल बनता है तो फिर आप व्यापार के द्वारा करोड़पति बन जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि जब जब मस्तिष्क रेखा के ऊपर ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना है यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन के द्वारा, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ही अमीर होते गए हैं खुद के निर्णय लेके बिजनेस में। तो ये साइन भी मुझे बहुत अच्छा देखने को मिला। तो ऐसा कुछ बेसिक कमी नहीं है। फेट लाइन का स्ट्रॉन्ग होना और माइंड लाइन का स्ट्रॉन्ग होना तकरीबन सबसे शुभ परिणाम देता है पूरे हथेली में, और ये दोनों शुभ है। इसीलिए लाखों तकलीफ परेशानी क्यों ना रहे जीवन में, लेकिन कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगा। धन भी जीवन में अच्छा रहेगा, सुख सुविधाएं और संतुष्टमय जीवन होने के लिए थोड़ा सा शनि के उपाय करने होंगे। बाकी ओवरऑल देखा जाए सब ठीक है। यहाँ पे आपका लेफ्ट पाम में भी देखेंगे तो लाइफ लाइन का फ्लो देखिए कितना स्मूथ है, और ऊपर से सपोर्टिव लाइन कितनी अच्छी चल रही है। इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। जब इस प्रकार की रेखा हो तो कष्ट हरने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति विशेष हमेशा सहयोग में रहता है, जिस कारण से आप जब भी किसी दिक्कत परेशानी में रहेंगे किसी न किसी का सहयोग मिलेगा, जिसके कारण उस दिक्कत कष्ट परेशानी से निकल पाएंगे। और ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन भी आपके दूसरों के सपोर्ट के कारण पूरे होते हैं। तो इसे देवदूत रेखा कहते हैं। अदृश्य शक्ति को दर्शाता है ये। और भाग्य रेखा भी देखा जाए तो कुल मिलाकर के अच्छी चल रही है। यहाँ पर देखें तो सूर्य की रेखा है, लेकिन इधर थोड़ा सा जो क्रॉस हो गया तो इस कारण से कहीं ना कहीं नाम खराब करने वाले भी लोग रहते हैं। तो सूर्य का उपाय करिए, सक्सेस फिर लाइफ में बहुत अच्छा होगा। फिर सारा मन का काम समय से पहले ही पूरा होने वाला रहेगा। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।